जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ई इनवॉइस को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। बिजनेस अक्रॉस द कंट्री में सून बी रिक्वायर्ड टू इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या कह लीजिए ई इनवॉइस डायरेक्टली टू कंज्यूमर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब आपको जो है कंज्यूमर्स को ई इनवॉइस इशू करना पड़ सकता है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी काउंसिल अपनी आने वाली मीटिंग में, फोर्थ कमिंग मीटिंग में, जो कि मंडे को है, इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस एक्सटेंडिंग द ई इनवॉइसिंग मैंडेट टू कवर बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। करंटली अभी जो ई इनवॉइसिंग है इज़ कंपल्सरी फॉर बिजनेस with a turnover of 5 crore and above, but only for their business to business transaction। तो जी हाँ, जैसे कि मंडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो डिसीज़न है वो लिया जा सकता है ई इनवॉइस के ऊपर। और जो अभी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ई इनवॉइसेस मैंडेटरी किया जा सकता है B2C ट्रांजैक्शंस के लिए। अभी अगर हम बात करें तो B2B ट्रांजैक्शंस के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है विद अ टर्नओवर लिमिट है वहाँ पे 5 करोड़ एंड अबव की। ठीक है, अभी ये लिमिट रिवाइज़ नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है इस लिमिट को भी रिवाइज़ किया जाए और B2C ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए ई इनवॉइसिंग को। A pilot project may be proposed to introduce voluntary e-invoicing in selected sectors in collaboration with the state willing to participate। A government official familiar ने जो है ये न्यूज़ दी है। GST Council's law committee is learned to be working on enabling the provision in GST law। Upon GSTN will need to be अपग्रेड उसको किया जाएगा टू एकोमोडेट दिस चेंज एंड इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजिंग ऑफ रिक्वायर्ड कमर्शियल मोड। तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी होगा, काफ़ी चेंजेस जो इम्प्लीमेंट जो होंगे उनके लिए। तो अभी आने वाले समय में जो ई इनवॉइसिंग है वो मैंडेटरी हो सकती है B2C ट्रांजैक्शंस के लिए। Program is expected to provide tax department with insight into feasibility and potential impact क्या रहेगा implementing B2C invoicing with the Indian context। According to sources जो tax department है, it believes that extending e-invoice to B2C transaction could yield multiple benefit for taxpayer, consumers and tax administration alike। तो B2C ट्रांजैक्शंस के लिए जो इनवॉइसिंग को मैंडेटरी किया जा रहा है, उनका मानना है कि B2C ट्रांजैक्शंस पर जब इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगी तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे टैक्स पेयर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी। Among the advantages are environmental sustainability through reduced paper usage and low transaction cost। पेपर यूसेज कम होगी, लो होगी आपकी ट्रांजैक्शन को, जिससे कि कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर द बिजनेसेस। कंज्यूमर वुड बी एबल टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बिल्स रिलेटिवली ईजिली। तो ईजिली वो अपने बिल की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकेंगे कंज्यूमर्स, तो उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। बिसाइड पेविंग द वे फॉर GST refunds for foreign tourists in the future। Once the council approve the plan, अगर मान लीजिए GST काउंसिल इस प्लान को अप्रूव कर देती है आने वाली मीटिंग में, तो द थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी इनवॉइसिंग में बी एग्जामिन्ड इन लाइन विद द क्राइटेरिया फॉर B2C ट्रांजैक्शन। तो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की जाएगी और वो भी इन लाइन विद द B2B ट्रांजैक्शन। तो जो B2B ट्रांजैक्शंस की लिमिट है उसके ही अकॉर्डिंग इसकी भी लिमिट तय की जाएगी। एनी सच एडजस्टमेंट वुड likely occur later as the initial phase will be voluntary। another अभी क्या है, it will be voluntary, वो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। the implementation जो है of e-invoicing for B2B transaction has been progressively rolled out under the GST law in October 2020। सबसे पहले कहा गया था कि बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सेस्ड है उनके लिए फर्स्ट मैंडेटरी किया गया इनवॉइस इशू करना फॉर B2B ट्रांजैक्शंस के लिए। लेटर एक्सपेंड किया गया कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर अबव 100 करोड़ है फ्रॉम जनवरी 1 2021 से। अप्रैल 2021 से इस थ्रेशोल्ड को 50 करोड़ रिड्यूस किया गया, फिर एक साल बाद रिड्यूस किया गया 20 करोड़ और 1 अक्टूबर 2022 से
10 करोड़ इसको किया गया कि जो भी बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 10 करोड़ और मोर है वो इनवॉइस में आएंगे। अब 1 अगस्त 2023 से चेंज किया गया कि ये थ्रेशोल्ड 5 करोड़ सेट कर दी गई। डिस्पाइट दिस फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंजेस अभी हैं फॉर द बिजनेस विद टर्नओवर बिटवीन 5 to 10 करोड़। Tax authority have been reportedly urging non-compliant business to meet the e-invoicing requirement। तो नॉन कंप्लाइंट बिजनेस के लिए वो बार बार कहते हैं कि इनवॉइसिंग बनाओ, क्योंकि इनवॉइस के बेसिस पर ही आपको आईटीसी मिलेगा अगर मैंडेटरी है तो ये तो था ई इनवॉइसिंग से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट कि B2C के लिए। लेकिन अभी शुरुआती जो टाइम है उसमें वॉलंटरी ये ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे इस ऑप्शन को में एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की जाएगी इन लाइन विद B2B की जो लिमिट है। और हो सकता है कि अब आने वाले समय में जो ये ई इनवॉइसिंग है वो B2B ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसको ख़त्म कर दिया जाए और सभी के लिए चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएं कि B2B ट्रांजैक्शन का जो टर्नओवर है वो ना थ्रेशोल्ड होकर के सबको ई इनवॉइस बनाना है, क्योंकि धीरे धीरे इसे B2C वालों के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आने वाली जो मीटिंग है जो कि मंडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं जीएसटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे अपडेट्स जो हैं मीटिंग के निकल कर के आ रहे हैं कि क्या डिस्कस हो सकता है मीटिंग के अंदर, तो वो सभी तो हम आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ ही जो मीटिंग के अंदर डिसीजंस लिए जाएंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जीएसटी हो या इनकम टैक्स, बहुत ही बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी आप सभी के साथ हम अपडेट शेयर कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि एक्सपेक्टेड है इम्प्लीमेंट होंगे नेक्स्ट ईयर, तो उनसे जुड़े भी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जीएसटी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और अब ये ई इनवॉइस को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो जीएसटी और इनकम टैक्स में हो रहे हैं, जिनकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी और हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पर ये सभी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो आपको एक बार और रिमाइंड करवा दें, टैक्स ऑडिट फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो जल्दी ही आ रही है 31 अक्टूबर। टैक्स ऑडिट फाइलिंग की जो डेट है 30 सितंबर। तो टाइमली अपनी ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइलिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अब इनकम टैक्स के अंदर एक्सटेंशंस नहीं मिल रही हैं। नॉन ऑडिट केसेस वाले अगर अपनी आईटीआर मिस कर दी थी आपने तो विद लेट फीस 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल कर दी थी लेकिन जो है कुछ मिस्टेक हो गई है आईटीआर के अंदर, तो उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करके उसमें कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है। 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं।